हाँ भाई। राम राम। आज हम बात करते हैं चरखी दादरी जिले की। और कब बना, कैसे बना, सब कुछ देखते हैं। अगर हम बात करें चरखी दादरी की तो हरियाणा के साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम में स्थित ही रहेगी चरखी दादरी की। और एरिया कितना रहेगा? 1370 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया रहेगा। 1 दिसंबर 2016 को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था गठन? 1 दिसंबर 2016 को गठन हुआ था। और हरियाणा के साउथ वेस्ट में स्थित है। हरियाणा के साउथ वेस्ट में स्थित है। किसके समयकालीन ये बना था? एम एल खट्टर के समयकालीन ये बना था। सीएम कौन थे? एम एल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर सीएम थे। और 1 दिसंबर 2016 को बना था। किससे अलग होके बना था? ये भिवानी से बना था भाई। भिवानी से अलग होकर एक नया जिला बना। नया जिला बना था। भिवानी से अलग होके एक नए जिले के रूप में बना था भाई। और बात करते हैं भिवानी कब बना था? 1972 में बना था भाई भिवानी। किससे बना था भाई? हिसार से बना था। किससे बना था भिवानी? हिसार से बना था। और हिसार अगर बात करें तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय का जिला है। और सबसे बड़ा जिला था उस समय। सबसे बड़ा जिला था। अगर प्राचीन समय की बात करें तो हिसार को 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, किले का निर्माण किया था। हिसार फिरोजा भी बोलते हैं और फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। अर्थ हो गया दुर्ग या किला। किला या दुर्ग अर्थ हो गया। और भिवानी 1972 में बना था। अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जिले कौन से जिले से बने हैं? सबसे ज्यादा जिलों का निर्माण कौन से जिले से हुआ है? जिले से हुआ है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। सबसे ज्यादा हरियाणा में सबसे ज्यादा जिलों का गठन कौन से जिले से हुआ है? चरखी दादरी हमने देखा 1 दिसंबर 2016 को बना है। किसके समय में बना है? मनोहर लाल खट्टर के समय में बना है। हरियाणा के साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम में यह जगह स्थित है। और 1370 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया रहेगा। और हरियाणा का कौन सा जिला बना था? हरियाणा का 22वां जिला बना था भाई। हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी बना था। अगर बात करते हैं तो ये हिसार से बने भाई। सबसे ज्यादा जिले अब तक किससे बने हैं? हिसार से बने हैं। हिसार का गठन मैंने बताया है 1 नवंबर 1966 के समय का है। और 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था इसको। हिसार से कौन कौन बने हैं? पहले बना 1972 में, फिर 1975 में, 1997 में और 2025 में। अगर बात करते हैं 1972 की, 1972 में बना था भिवानी। क्या बना था? भिवानी बना था। 1975 की बात करते हैं सिरसा बना था। 1997 की बात करते हैं तो फतेहाबाद बना। 2025 की बात करते हैं तो हांसी बना। और ये 23वां जिला बना भाई। लेटेस्ट क्वेश्चन यही है, हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बना है? हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। कौन सा जिला बना भाई? 23वां बना है। और बॉक्सिंग का पावर हाउस भी बोलते हैं इसको। बॉक्सिंग का पावर हाउस भी भिवानी को बोलते। सबसे ज्यादा बॉक्सर यहीं से निकलते हैं, भिवानी की मिट्टी से। सिरसा की बात करते हैं तो वन नगरी भी बोलते हैं सिरसा को। संतों की नगरी भी बोलते हैं और डेरों की नगरी भी बोलते हैं। और बात करें सबसे सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा
जिला है सबसे बड़ा? हरियाणा के वेस्ट में उपस्थित है। अगर स्थिति की बात करें तो कहाँ रहेगा? हरियाणा के पश्चिम भाग में रहेगा। फतेहाबाद की बात करते हैं तो फतेहाबाद की फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पे इसकी स्थापना की थी। अपने पुत्र फतेह खां के नाम पे शिकार खेलने का शौकीन था जो फिरोज शाह तुगलक थे, और अपने पुत्र फतेह खां के नाम पे इन्होंने फतेहाबाद की स्थापना की थी। और अभी लेटेस्ट में हांसी बना है 22 दिसंबर 2025 को हांसी का गठन हुआ है, और ये 23वां जिला हो गया हरियाणा का। कौन सा जिला हो गया? ये हरियाणा का 23वां जिला हो गया है। और बात करते हैं नायाब सैनी। नायाब सैनी ने घोषणा की थी, किसने की थी? नायाब सैनी ने घोषणा की थी। कहाँ से? हांसी विकास रैली से। रैली का क्या नाम था? हांसी विकास रैली नाम था। तो हरियाणा का 23वां जिला बन गया है। तो 22वां कौन बना था? 22वां चरखी दादरी बना था। और चरखी दादरी से पहले कौन बना था? पलवल बना था। कौन बना था भाई? पलवल बना था। पलवल से पहले कौन बना था? मेवात बना था। मेवात कौन सा हो गया? 20वां चरखी पलवल कौन सा हो गया? 21वां चरखी दादरी कौन सा हो गया? 22वां। और हांसी कौन सा हो गया? 23वां। तो ये सीरीज रहेगी, ये सीरीज भी ध्यान रखना। मेवात कब बना था? 2005 में बना था। पलवल 2008 में बना था। चरखी दादरी 2016 में, और हांसी 2025 में बना है। तो चरखी दादरी किससे बना भाई? भिवानी से। और भिवानी किससे बना है? हिसार से बना है। और फारसी भाषा का हिसार शब्द है, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। एक किले के रूप में इसको सबसे पहले बसाया था। बात करते हैं 1 दिसंबर को इसका जब गठन हुआ, 1 दिसंबर 2016 को गठन हुआ, उस समय सीएम थे मनोहर लाल। साउथ वेस्ट इसकी स्थिति रहेगी चरखी दादरी की। 22वां जिला रहेगा। और देखते हैं चरखी दादरी से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे है, कितनी विधानसभा है यहाँ पे, और कितने राज्यों के साथ चरखी दादरी की सीमा लगती है या नहीं लगती, तो सब कुछ देखते हैं। अगर बात करते हैं चरखी दादरी की तो कौन सा जिला हो गया? ये 22वां जिला हो गया भाई हरियाणा का। कहाँ पे स्थित है? साउथ वेस्ट की स्थिति रहेगी। अगर चरखी दादरी की विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा, तो विधानसभा की सीटें 2 रहेंगी। कौन कौन सी रहेंगी? चरखी दादरी रहेगी और बादड़ा, ये 2 सीटें रहेंगी। तहसील की बात करते हैं, तहसीलें कितनी रहेंगी? ये भी 2 रहेंगी। चरखी दादरी और बादड़ा, ये तहसील रहेंगी। अगर उप तहसील की बात करते हैं भाई, उप तहसील की बात करते हैं तो ये एक रहेगी बोधनगर ग्राम, ये रहेगी भाई। तो हमने विधानसभा देखी, तहसील देखी। विधानसभा देखने के बाद आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जो विधानसभा की संख्या है वो कितनी है? 2। विधानसभा की संख्या कितनी है? 2। तो हरियाणा में ऐसे कितने जिले हैं भाई जिसकी विधानसभा की संख्या 2 रहेगी? विधानसभा सीटों की संख्या हरियाणा में ऐसे कितने जिले हैं जिनके पास 2 रहेगी? तो ये कम सीटें होती भाई। तो देखते हैं हरियाणा में ऐसे जिले जिनके पास विधानसभा सीटें 2 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 2 हैं। तो हरियाणा में 22 दिसंबर 2025 से पहले हरियाणा में मात्र 2 ऐसे जिले थे जिनके पास विधानसभा की 2 सीटें होती थी। लेकिन 22 दिसंबर 2025 को हांसी नया जिला बनने के बाद ऐसे 3 जिले हो गए हैं जिनके पास विधानसभा सीटों की संख्या 2 रहेगी। तो वो कौन कौन से हैं भाई? देखते हैं। पहला इनमें से पंचकुला रहेगा। कौन सा रहेगा? पंचकुला रहेगा। दूसरा कौन सा रहेगा? चरखी दादरी रहेगा भाई, चरखी दादरी रहेगा। और तीसरा कौन सा रहेगा? हांसी रहेगा। कौन सा रहेगा? हांसी रहेगा। लेटेस्ट में बना है क्वेश्चन कन्फर्म, अब की बार हांसी से पूछा जाएगा। या तो विधानसभा सीटें पूछी जाए या कौन सा जिला है जिसके पास
विधानसभा सीटें कम है यहाँ से आई, या ये पूछा जाए कि हरियाणा का 23वां जिला कौन सा है और कौन सी रैली में बना है, रैली का क्या नाम है, किसने इसकी घोषणा की थी, घोषणा कब हुई थी, 16 दिसंबर 2025 को घोषणा हुई है और 22 दिसंबर 2025 को बना है। पहले डीसी यहाँ के कौन रहेंगे, राहुल नरवाल यहाँ के पहले डीसी रहेंगे। तो हाँसी है भाई, जिसके पास 2 विधानसभा कौन कौन सी, एक तो हाँसी ही हो गई और दूसरी नारनौंद वाली हो गई, दूसरी नारनौंद वाली हो गई। हाँसी वाली से, नारनौंद वाली से कौन है, जस्सी पेटवाड़ है भाई, एमएलए कौन है, जस्सी पेटवाड़ यहाँ से रहेंगे। कौन सी पार्टी से, ये कांग्रेस पार्टी से रहेंगे भाई, कांग्रेस पार्टी से रहेंगे। बात करते हैं हाँसी वाली सीट से, यहाँ से विनोद बिहाना है भाई, विनोद बिहाना रहेंगे। कौन सी पार्टी से हैं, बीजेपी से भाई, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार रहेंगे विनोद बिहाना, हाँसी वाली से रहेंगे। तो हमने देखा हरियाणा में ऐसे कितने जिले हैं जिनके पास विधानसभा सीटें 2 हैं, तो पंचकुला, चरखी दादरी, हाँसी, ये 3 केवल ऐसे जिले हैं हरियाणा में जिनके पास विधानसभा की सीटें 2 रहेंगी, जिनमें से हाँसी अभी लेटेस्ट में बना है, यहाँ से 2 सीटें रहेंगी, एक हाँसी शहर वाली रहेगी, एक नारनौंद वाली। नारनौंद वाली से जस्सी पेटवाड़ रहेंगे जो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं, और जो हाँसी वाली है वहाँ से विनोद बिहाना बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वाली रहेंगी। तो चरखी दादरी के पास 2 हैं। और जब 2011 की जनगणना हुई थी भाई, 2011 की, तो ऐसा कौन सा जिला है जब तक नहीं बना था, तो वो चरखी दादरी है। 2011 वाली जनसंख्या में चरखी दादरी शामिल नहीं था, क्योंकि इस जिले का निर्माण, इस जिले का गठन 2016 में किया गया है। तो उसमें जब 2011 की जनगणना थी, उसमें चरखी दादरी को शामिल नहीं किया गया था, उसमें चरखी दादरी का निर्माण नहीं हुआ था। तो देखते हैं भाई, विधानसभा हो गई, तहसील भी यहाँ पे 2 हो गई, उप तहसील यहाँ 1 रहेगी। और बात करते हैं चरखी दादरी की, पुराना नाम क्या था, कहाँ से चरखी दादरी का पुराना नाम, या पुराना नाम पूछ सकते, पुराना नाम क्या था, तो डालमिया, क्या नाम रहेगा, डालमिया पुराना नाम रहेगा भाई चरखी दादरी का। ये सेठ होते थे और इन्होंने ही चरखी दादरी में पहली सीमेंट फैक्ट्री लगाई थी, पहली सीमेंट फैक्ट्री लगाई थी, सीमेंट की फैक्ट्री लगाई थी। कब लगाई थी, 1939 में लगाई थी भाई। कब लगाई थी, 1939 में सीमेंट की फैक्ट्री लगाई थी, और ये 1996 में बंद हो गई थी भाई। 1996 में ये सीमेंट फैक्ट्री क्लोज हो गई थी। पुराना नाम डालमिया नगर बोलते हैं। चरखी दादरी का अगर पुराना नाम की बात करें तो डालमिया नगर चरखी दादरी का पुराना नाम रहेगा। अगर चरखी और दादरी की बात करें तो पहले ये दोनों, चरखी गांव होता था, एक चरखी गांव होता था दादरी के पास। तो पहले चरखी और दादरी अलग अलग होते थे भाई, अलग अलग होते थे दोनों, ये बात भी याद रखना, ये दोनों अलग होते थे। लेकिन बाद में 1958 में, कब, 1958 में चरखी को इसके साथ चरखी को दादरी के साथ जोड़ दिया गया और नया नाम क्या बन गया, चरखी दादरी। तो याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है, कब जोड़ा गया था चरखी के साथ, दादरी के साथ चरखी कब जोड़ा गया था, तो 1958 के समय में जोड़ा गया था भाई। 1958 के समय में दादरी के साथ चरखी जोड़ दिया गया था, चरखी दादरी ये बन गया था। और दादरी, अगर दादरी की बात आती है तो ये नाम कहाँ से आया है, दादूर। दादूर संस्कृत भाषा का शब्द है भाई, ये कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा का शब्द है। अर्थ क्या होता है इसका, अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो मेंढक होता है। क्या होता है, मेंढक इसका अर्थ होता है। यहाँ पे तालाब होता था पुराने समय में, वहां पे उस तालाब में मेंढकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, मेंढकों की संख्या ज्यादा थी, इसके कारण दादूर बोला जाने लगा, दादूर से दादरी बना। और दादूर का अर्थ है मेंढक। संस्कृत भाषा का ये शब्द रहेगा, अर्थ होता है इसका मेंढक। यहाँ पे तालाब की उपस्थिति के कारण
दादुर बोला जाने लगा और 1958 में चरखी दादरी बोला जाने लगा। प्राचीन नाम की बात करें तो डालमिया नगर बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे डालमिया सेठ होते थे जिन्होंने सीमेंट की यहाँ पे पहली फैक्ट्री खोली थी 1939 में। यहाँ पे पहली फैक्ट्री खोली थी जो बाद में 1996 में बंद हो गई थी, क्लोज कर दी गई थी। बीच में सरकार ने भी ले ली थी, हैंड ओवर सरकार ने कर लिया था इस फैक्ट्री पे बीच में। तो याद रखना डालमिया नगर प्राचीन। अगर उत्पत्ति की बात आए तो उत्पत्ति की बात में चरखी दादरी जो गठन हुआ दोनों का 1958 में रहेगा। पहले दादूर बोलते थे, दादरी को संस्कृत भाषा शब्द है, अर्थ इसका क्या होता है, मेंढक इसका अर्थ होता है। विधानसभा देखिए 2 सीटें विधानसभा की हैं, चरखी दादरी और वाडड़ा, और तहसीलें भी 2 रहेंगी, उप तहसील भी यहाँ पे 1 रहेगी। अगर मंडल की बात करते हैं हम तो यह रोहतक मंडल में आता है। कौन से मंडल में आएगा, रोहतक मंडल में ये आता है। रोहतक मंडल में आता है। अगर रोहतक मंडल की बात करें तो सबसे ज्यादा जिले आते हैं इसमें, सबसे ज्यादा जिले इस मंडल में आते हैं, इस मंडल में आते हैं। इसीलिए यह सबसे बड़ा मंडल है। रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल है, सबसे बड़ा मंडल है। कितने जिले आते हैं भाई, अगर बात करते हैं रोहतक मंडल सबसे बड़ा है तो यहाँ पे 5 जिले आते हैं भाई। कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। सबसे बड़ा मंडल है रोहतक मंडल, 5 जिले आते हैं। लेकिन 22 दिसंबर 2025 को हांसी जिला बनने के बाद आंकड़े बिल्कुल से बदल गए हैं, आंकड़े बदल गए हैं। जैसे जींद की सीमा 7 जिलों से लगती थी, अब हांसी जिला बनने के बाद उसकी सीमा कितने से लग गई, 8 जिलों के साथ लग गई। 8 जिलों के साथ जींद की सीमा लग गई, क्योंकि हांसी भी बन गया। तो इसीलिए रोहतक 5 आते हैं। तो हिसार में पहले कितने आते थे, हिसार मंडल में 4 जिले आते थे पहले। जिलों की संख्या अगर हम बात करते हैं, हिसार जिले में 4 जिले थे, लेकिन हांसी बनने के बाद कितने हो गए, 5। तो ऐसे कौन से जिले हैं, ऐसे कौन से मंडल हैं जिनके पास 5-5 जिले हैं, 5-5 जिले हैं। तो वो 2 हो गए भाई। पहले कौन सा था, रोहतक जो सबसे बड़ा मंडल होता था, अब साथ में कौन आ गया, हिसार। अब साथ में कौन आ गया, हिसार। तो ये 2 हो गए भाई अब जो बड़े मंडलों में आते हैं, क्योंकि पहले एक रोहतक अकेला होता था, अब हो गया साथ में हिसार, साथ में हो गया। एक बात और भाई, जैसे रोहतक है, अगर हम रोहतक की बात करते हैं तो ये एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा बाहर अन्य राज्य से नहीं लगती। अगर हरियाणा में जिलों की बात करें तो ऐसे कौन से जिले हैं जिसकी सीमा अन्य राज्यों के साथ नहीं लगती है, तो ऐसे 2 ही जिले होते थे, एक रोहतक होता था और दूसरा चरखी दादरी होता था। कौन से, ऐसे कौन से जिले हैं जिसकी सीमा अन्य राज्यों के साथ नहीं लगती, अन्य राज्यों के साथ नहीं लगती है। तो ऐसे कौन से जिले हैं भाई, रोहतक, और कौन सा जिला है जिसकी सीमा नहीं लगती, चरखी दादरी, और अब एक और हो गया भाई। पहले 2 होते थे, अब 3 हो गए हैं ये। अब हांसी बीन में शामिल हो गया है, हांसी बीन में शामिल हो गया है। तो ये याद रखना भाई, हरियाणा में अगर जिलों की संख्या पूछी जाए कि ऐसे कौन से जिले हैं या जिलों की संख्या कितनी है कि जो अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं, तो अब जिलों की संख्या 3 हो गई है। चरखी दादरी हो गई है जिसका गठन हुआ था 1 दिसंबर 2016 को, और हांसी हो गया जिसका गठन हुआ था 22 दिसंबर 2025 को, और तीसरा रोहतक
जो सबसे बड़ा मंडल है, 5 जिले इसमें आते हैं और रेवड़ी और गज्जक के लिए फेमस है। रोहतक की बात करते हैं, रेवड़ी और गज्जक के लिए फेमस है। रोहतक आ गया भाई, रोहतक, चरखी दादरी और हांसी, ये 3 ऐसे जिले हैं जो अपनी सीमा दूसरे राज्यों के साथ साझा नहीं करते हैं। और मंडल की बात की तो रोहतक मंडल में पड़ता है, सबसे ज्यादा बड़ा मंडल है, सबसे ज्यादा 5 जिले आते हैं। अब हिसार भी बड़ा मंडल हो गया। तो बड़े मंडलों की बात करते हैं तो 2 ऐसे मंडल हैं जिसपे ज्यादा जिले हैं, हिसार और रोहतक। हिसार 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और गठन की बात करते हैं, गठन के समय सबसे बड़ा जिला था, 7 जिले थे भाई गठन के समय हरियाणा में, तो उनमें से एक हिसार भी था। चरखी दादरी में अगर फैक्ट्री की बात करते हैं, यहाँ पे व्यापार की बात करते हैं, क्या व्यापार रहता है, कौन कौन से उद्योग हैं यहाँ पे, तो सबसे प्रथम तो सीमेंट फैक्ट्री ही रहेगी भाई। सीमेंट फैक्ट्री रहेगी। 1939 में किसने लगाई थी भाई? ये सेठ रामकिशन डालमिया ने लगाई थी। और 1996 में ये क्लोज हो गई थी। कब क्लोज हो गई थी? 1996 में हो गई थी। अगर आपको 1996 का सीन अगर दिमाग में है तो 1996 में ही चरखी दादरी में 2 हवाई जहाज आपस में कोलैप्स कर गए थे। 2 हवाई जहाज 1996 में कोलैप्स कर गए थे। एक तो था कजाकिस्तान एयरलाइंस का और एक था यूएई दुबई वाला, दुबई एयरलाइंस का था। कौन सा? कजाकिस्तान एयरलाइंस वाला था और दूसरा कौन सा था? दुबई एयरलाइंस वाला था भाई। और ये चरखी दादरी में कोलैप्स हुए थे, चरखी दादरी में ही कोलैप्स हुए थे। विमान हवा में कोलैप्स हो गए थे आमने सामने से। कहाँ पे? हरियाणा में, चरखी दादरी में। और कम से कम 350 प्लस व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हुई थी भविष्य में, 350 व्यक्तियों की। तो हम यहाँ पे उद्योग की बात कर रहे तो फेमस तो भाई सीमेंट फैक्ट्री वाला है। सन पूछ लेते हैं 1939 किसने डाला था? सेठ डालमिया ने डाला था। डालमिया नगर चरखी दादरी का पुराना नाम भी है। और यहाँ पे भाई एक हिलने वाला पत्थर भी मिलता है। कौन सा? प्रकम्पी पत्थर भी बोलते हैं उसको, हिलने वाला पत्थर, हिलने वाला पत्थर, हिलने वाला पत्थर भी यहीं पे मिलता है भाई। और डांसिंग स्टोन भी बोलते हैं इसको, डांसिंग स्टोन भी बोलते हैं इसको। पूरे भारत में केवल यहीं पे मिलता है, पूरे भारत में केवल यही मिलता है, पूरे भारत में केवल यहीं पे मिलता है। प्रकम्पी पत्थर या हिलने वाला पत्थर डांसिंग स्टोन भी बोलते हैं भाई। ये पूरे गांव में, पूरे भारत में यहीं पे मिलता है। और अगर बात करें चरखी दादरी की तो 2 ही उद्योग रहेंगे, सीमेंट फैक्ट्री वाला से क्वेश्चन पूछ सकता है या हिलने वाला पत्थर पूछ सकता है। अगर गांव पूछे तो कलियाना गांव रहेगा, कलियाना गांव रहेगा अगर गांव पूछे तो। ये थे भाई यहाँ पे चरखी दादरी के उद्योगों से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं चरखी दादरी में मंदिरों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे शिव मंदिर है भाई। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर रहेगा। क्या रहेगा? शिव मंदिर। रंगीला हनुमान मंदिर रहेगा भाई, रंगीला हनुमान मंदिर। एक और हनुमान मंदिर है भाई यहाँ पे, हनुमान मंदिर। और गुफा वाला मंदिर भी यही है भाई गुफा वाला मंदिर भी मंदिर यही है। अगर हम चरखी दादरी में मंदिरों की बात करते हैं भाई तो क्या क्या है यहाँ पे? शिव मंदिर यहाँ पे है, रंगीला हनुमान मंदिर यहाँ पे है, हनुमान मंदिर यहाँ पे है, और गुफा वाला मंदिर भी यहीं पे रहेगा। और मेलों की बात करते हैं, कौन कौन से यहाँ पे मेले लगते हैं तो कौन कौन से है भाई? हनुमान मेला हो गया भाई, यहाँ लगता है, हनुमान मेला भी यहीं लगता है। और कौन कौन से हैं?
बाबा गुलाब गिरी मेला, गुलाब गिरी मेला हो गया। और कौन कौन से मेले भाई, हरिहर मेला, हरिहर मेला भी यहीं लगता है। कौन कौन से, हनुमान मेला, बाबा गुलाबगिरी मेला और हरिहर मेला। अगर मेले की बात करते हैं तो यहाँ पे ये मेले लगते हैं। अगर व्यक्तियों की बात करते हैं भाई, व्यक्तित्व में यहाँ पे कौन कौन से फेमस व्यक्ति रहे हैं, तो यहाँ से हरियाणा का 8वां सीएम यहीं से बिलोंग करता है भाई। कहाँ से संबंध रखता है, चरखी दादरी से। हुकुम सिंह फोगाट, क्या नाम रहेगा उनका, हुकुम सिंह फोगाट उनका नाम रहेगा। 8वां हरियाणा के 8th सीएम, क्या नाम था उनका, हुकुम सिंह फोगाट, हुकुम सिंह फोगाट रहेंगे भाई ये। हुकुम सिंह फोगाट हरियाणा के 8वें सीएम थे भाई, और सबसे ज्यादा उम्र में बनने वाले सीएम, सबसे ज्यादा एज में बनने वाले सीएम रहेंगे। और कौन कौन से सन के आसपास बने थे भाई, 1990-91 के आसपास ये हरियाणा के सीएम रहे हैं। कहाँ से संबंध रहेगा इनका, चरखी दादरी से रहेगा। हरियाणा के 8वें सीएम हैं हुकुम सिंह फोगाट, और 1990-91 के आसपास ये हरियाणा के सीएम रहे हैं। सबसे ज़्यादा उम्र दराज सीएम रहे हैं, सबसे ज़्यादा उम्र में 65 वर्ष के आसपास ये सीएम बने थे। तो सबसे ज़्यादा उम्र के आसपास ये हरियाणा के 8वें सीएम बने थे। और कौन है भाई यहाँ पे, महावीर सिंह फोगाट है भाई, सभी को पता होगा। महावीर सिंह फोगाट भी यहीं से हैं। फोगाट सिस्टर का आपने नाम सुना होगा, महावीर सिंह फोगाट रहेंगे भाई ये। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुआ भाई। और ये अवार्ड किसको मिलता है, ये अवार्ड कोच को मिलता है भाई, कोच को मिलता है। महावीर सिंह फोगाट रहेंगे। बलाली इनका गांव रहेगा, बलाली गांव रहेगा इनका। कौन से गांव से, बलाली गांव से रहेंगे। अगर आपने कुछ वर्ष पहले दंगल मूवी देखी है तो वो इन्हीं पे बनी हुई है। क्या नाम है मूवी का, दंगल। और महावीर सिंह क्वेश्चन आया हुआ था हरियाणा जीके का, दंगल मूवी में महावीर सिंह फोगाट का किरदार किसने निभाया हुआ है, तो आमिर खान ने भाई। किसने, आमिर खान इसका आंसर रहेगा। कौन सी फिल्म थी भाई, दंगल मूवी का नेम रहेगा। महावीर सिंह फोगाट का किरदार आमिर खान ने किया हुआ है। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। अगर द्रोणाचार्य अवार्ड की हम बात करते हैं तो ये कोच को मिलता है। और कौन कौन से व्यक्ति रहेंगे भाई यहाँ से, विनेश फोगाट भी यहीं से रहेगी भाई, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट भी यहीं से रहेंगी। और इनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है भाई, अर्जुन अवार्ड इनको मिला हुआ है। और कौन सा अवार्ड मिला हुआ है इनको अर्जुन के साथ साथ, राजीव गांधी खेल रत्न भी इनको मिला हुआ है, 2020 में मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, रत्न अवार्ड इनको मिला हुआ है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको मिला हुआ है। कब मिला था ये, 2020 में मिला था। और बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में, ये वर्तमान में जुलाना से विधायक हैं। कहाँ से, जुलाना से हैं, विधायक हैं ये। और कौन सी पार्टी से हैं ये, कांग्रेस पार्टी से हैं भाई। जब जुलाना वाली सीट पे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे, किसको टिकट दे किसको नहीं, पूरे हरियाणा में अगर जुलाना वाली सीट की बात करते हैं तो 90 लोग इस सीट पे उम्मीदवारी ठोक रहे थे कि हम टिकट लेंगे कांग्रेस से और हम टिकट लेंगे। लेकिन उस समय सबके बीच से बाजी मारती हुई ये विनेश फोगाट ने टिकट ली थी और वहां से विजय श्री प्राप्त की थी, जुलाना से और कांग्रेस पार्टी से। अर्जुन अवार्ड इनको मिला हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न भी इनको मिला हुआ है। और प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं भाई यहाँ से, चंद्रावती भी यहीं से है भाई,
चंद्रावती भी यहीं से है। प्रथम महिला एमएलए, प्रथम महिला एमएलए विधायक, प्रथम महिला विधायक हैं भाई, और प्रथम महिला राज्यपाल हैं। प्रथम महिला राज्यपाल हैं। कहाँ से थी ये? पुडुचेरी से थी भाई, पुडुचेरी से थी। कहाँ से? पुडुचेरी। तो याद रखना भाई, कहाँ से चंद्रावती का संबंध है? चरखी दादरी से इनका संबंध रहेगा। प्रथम महिला विधायक रहेगी, प्रथम महिला राज्यपाल किसी राज्य की रहेंगी। तो ये व्यक्ति थे भाई जो हमने देखा, व्यक्ति थे। यहाँ व्यक्तियों से कौन कौन से व्यक्ति रहे हैं, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है कौन से व्यक्ति से? तो यहाँ से हुकुम सिंह फोगाट रहे हैं, सिंह फोगाट रहे हैं। महावीर सिंह फोगाट रहे हैं, महावीर सिंह फोगाट रहे हैं। विनेश फोगाट रही हैं, विनेश फोगाट यहाँ से रही हैं। और चंद्रावती भी यहीं से रही हैं। तो इन व्यक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है भाई। महावीर सिंह फोगाट से वो दंगल वाली मूवी में किरदार पूछा गया था कि इनका किरदार किन्होंने निभाया था, या अपकमिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है महावीर सिंह फोगाट को कौन सा अवार्ड मिला? तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि कोचों को मिलता है वो इनको मिला हुआ है। और विनेश फोगाट की बात करें तो विनेश फोगाट के पास 2 अवार्ड हैं। एक तो हो गया अर्जुन अवार्ड हो गया, एक हो गया राजीव गांधी खेल रत्न वाला, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है। चंद्रावती की बात करें तो प्रथम विधायक है, महिला विधायक, और प्रथम महिला राज्यपाल रही है। हुकुम सिंह फोगाट की बात करें तो ये 8वें सीएम थे, हरियाणा के सबसे उम्रदराज सीएम रहे हैं। 1990-91 के आसपास इनका कार्यकाल रहा है। तो इन सभी व्यक्तियों का अगर हम संबंध की बात करते हैं तो ये सभी अपना चरखी दादरी से संबंध रखते हैं, जो कि हरियाणा का 22वां जिला है और भिवानी से अलग होकर नए जिले के रूप में जिसने अलग ही पहचान पाई है। तो क्या क्या देखा भाई चरखी दादरी में? हमने बात चरखी दादरी जिले की थी। तो ये 22वां जिला रहा है भाई हरियाणा का। किससे बना था भाई? ये भिवानी से बना था। किसे? भिवानी से बना था। हरियाणा के साउथ वेस्ट में स्थित है ये। 1370 किलोमीटर के रीच का एरिया रहेगा। किसी राज्य से सीमा साझा नहीं करता, किसी राज्य से सीमा नहीं लगती, किसी राज्य से इसकी सीमा नहीं लगती है। और बात करते हैं कम विधानसभा सीटों वालों जिलों में शामिल है, कम विधानसभा सीटों वाले जिले में शामिल है, शामिल है। और क्या बात करते हैं भाई? पुराना नाम क्या था? डालमिया नगर, डालमिया नगर पुराना नाम था भाई। सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पे फेमस थी, पहली सीमेंट फैक्ट्री थी इसलिए फेमस थी भाई ये। कब लगी थी? 1939 में लगी थी। डालमिया सेठ ने लगाई थी, रामकिशन डालमिया सेठ ने ये लगाई थी। अगर 1857 की क्रांति की बात करें भाई, 1857 की क्रांति की बात करते हैं हम, तो यहाँ से कौन रहे हैं? अगर हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो 1857 की क्रांति में भाई राव गोपाल रहे हैं। और 1857 की क्रांति के बाद झज्जर रियासत से चरखी दादरी को जींद रियासत में शामिल कर दिया गया था। जींद रियासत में शामिल कर दिया गया था। कहाँ पे शामिल कर दिया गया था? जींद रियासत में। 1857 की क्रांति के बाद भाई चरखी दादरी को झज्जर रियासत से निकाल के जींद रियासत में शामिल कर दिया गया था। और आप सभी को पता होगा 1857 की क्रांति के बाद जब जींद में शामिल हो गया था तो जींद रियासत
जींद और पटियाला ये रियासत ऐसी रियासत थी, जींद, नाभा और पटियाला, ये 3 रियासतें ऐसी रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था उस समय। कौन कौन सी रियासत थी भैया? जींद, पटियाला और नाभा। जींद, नाभा, पटियाला, ये 3 रियासतें ऐसी थी भाई जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ इन्होंने दिया था। 1857 की क्रांति के बाद चरखी दादरी को भी झज्जर रियासत से बदल के जींद रियासत में शामिल कर लिया गया था, और जींद ये वही रियासत है जिन्होंने अंग्रेजों का उसमें साथ दिया था। और हम बात करते हैं क्या क्या देखा हमने यहाँ पे अगर मैदानी भाग की बात करें, मैदानी भी है, मरुस्थली भी है, पर्वतीय भी है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे चरखी दादरी आने के बाद अरावली पर्वत श्रृंखला इसी साइड में है। क्योंकि हरियाणा के अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे शिवालिक क्षेत्र रहेगा, और हरियाणा के साउथ की बात करें तो साउथ में अरावली पर्वत श्रृंखला रहेगी जो राजस्थान से लेके दिल्ली तक जाती है। कहाँ से? राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में इसका विस्तार रहेगा। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से ये एक रहती है जो अरावली है। अभी पीछे काफी कोर्ट के बयान आने के बाद ही ये आरक्षण रुका था, नहीं पीछे अरावली की जो पहाड़ियां हैं उससे रिलेटेड कोर्ट ने एक बयान दे दिया था कि जो नवीनतम या जो 100 या 80 मीटर से कम हाइट की है उनका उत्खनन हो सकता है, और इसके बाद काफी विवाद हो गया था। और क्या देखा हमने चरखी दादरी से? यहाँ पे हिलने वाला पत्थर मिलता जो पूरे भारत में कहीं नहीं मिलता, पर हम हिलने वाला पत्थर, डांसिंग स्टोन बोलते हैं, हिलने वाला पत्थर यहाँ से मिलता है, हिलने वाला पत्थर मिलता है। और हनुमान मंदिर है जो इमलोटा वाला हनुमान मंदिर, क्वेश्चन आया हुआ है, ये हनुमान मंदिर है, कहाँ पे है ये? इमलोटा। तो ये प्रश्न आया हुआ भाई, मार्क कर लेना इसको तो बिल्कुल। जो ये इमलोटा वाला हनुमान मंदिर है, हनुमान मेला भी लगता है, तो ये फेमस है भाई, क्वेश्चन पूछा हुआ था इमलोटे वाले हनुमान मंदिर से रिलेटेड। तो ये थी भाई चरखी दादरी से रिलेटेड क्लास। 22वां जिला बना है। इससे पहले कौन बना था? चरखी दादरी से पहले पलवल बना था, और पलवल से पहले मेवात 2005 में बना था, और मेवात का 2016 में नाम नूह हो गया था। और हरियाणा का एकमात्र जिला है जहाँ पे नूह मेवात बोलते हैं, जहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं है, ये भी नोट करना। तो आज की क्लास थी भाई चरखी दादरी से रिलेटेड, करो नोट बिल्कुल।